वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारा फौजी हेलीकॉप्टर से टकराकर दरिया में जा गिरा। 2 लाशें निकाल ली गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तैयारे में 60 अफराद सवार थे। रेगन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। दौरा अमेरिका में मुलाकातों से मुतालिक आगाह किया। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन, इस्लामाबाद में तरक्याती कामों पर पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों से भी आगाह किया। ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का नया बाब शुरू करने को बेताब। अमरीकी सरमायाकार अरबों डॉलर लगाने को तैयार। आला वफ्द की तवानाई, मादनियात और रियल स्टेट में पैसा लगाने की ख्वाहिश। जेंट्री बीच ने कहा, बाइडेन इंतजामिया का पाकिस्तान के साथ रवैया नामुनासिब था। साबिक वज़ीर आज़म के मामले पर कोई बात नहीं करनी, मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ कारोबार के लिए पाकिस्तान आए हैं। कराची के नौजवान की मोहब्बत में मुब्तला खातून डट गई। पूरी रात गार्डन में नौजवान के अपार्टमेंट के नीचे गुजार दी। सिक्योरिटी के लिए मर्द और 2 खवातीन पुलिस एहलकार तैनात। अहमद नदाल अमरीकी खातून को झांसा देकर फैमिली के हमरा घर से चला गया। जाते हुए गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर भी मारी। फुटेज मंजरेआम पर आ गई। गैर कानूनी तारकीन वतन की जबरी बेदखली का मंसूबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्ट पर दस्तखत कर दिए। गिरफ्तारी और जबरी बेदखल करना आसान होगा। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को गवांतानामो बे भेजने का ऐलान। बदतरीन मुजरिमों के लिए 30,000 बिस्तर मौजूद। होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को डोनाल्ड ट्रंप ने हिदायत कर दी। पाकिस्तानी अमरीकी खातून जज ने सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अमल दरामद रुकवा दिया। दरखास्त गुजार ने विफाकी फंडिंग रोकने का हुक्म अदालत में चैलेंज किया था। लोरेन अली खान वाशिंगटन में विफाकी डिस्ट्रिक्ट जज के ओहदे पर तैनात हैं। कराची पोर्ट कासिम में फैक्ट्री के अंदर बॉयलर की लाइनें फट गईं। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। बारिश बरसाने वाला नया सिलसिला आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलाई वादी नीलम की राब्ता सड़क बंद। मुजफ्फराबाद में काली घटाएं। बारिश का इम्कान। लाहौर में 1 और 2 फरवरी को बारिश की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। विफाकी काबीना मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लेगी। कश्ती हादसात, इंसानी स्मगलरों को लगाम डालने में नाकामी। विफाकी हुकूमत ने DGFIA को ओहदे से हटा दिया। अहमद इसहाक जहांगीर इदारे में एहतसाब और इस्लाहात भी ना ला सके। इंसानी स्मगलिंग में FIA एहलकारों के मुलविस होने के केसेस बढ़े। वज़ीर आज़म कारकर्दगी से नाखुश थे। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली। IG अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फकार हमीद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के नए सरबराह तैनात। हयात आई थी तो कुछ इन्वेस्टिगेट हो रही हैं। कुछ मिनिस्टर को हमने बुलाया था, मिनिस्टरों को लिख के दिया है। यूक्रेन की गंदम जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं थी, वो क्यों खरीदी गई, उसमें जो घपला हुआ तो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ। सरबराह एहतसाब कमीशन काजी अनवर की गंदम की खरीदारी में बदउनवानी की तस्दीक। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा, यूक्रेन से नाकिस और महंगी गंदम खरीदी गई। तहकीकात कर रहे हैं। कुछ वजीरों को बुलाया था। अगले हफ्ते गंदम स्कैंडल पर इजलास बुला लिया। बानी PTI ने भी खुद कहा, जो भी वजीर करप्ट हो उसे फारिग कर दो। सदर ममलिकत के दस्तखत। मुतनाज़ा पैका तरमीमी बिल कानून बन गया। फेक न्यूज फैलाने पर 3 साल तक कैद और 20 लाख जुर्माना होगा। FIA साइबर क्राइम विंग तहलील करके नई तहकीकाती एजेंसी कायम होगी। गुस्ताखाना मवाद और फिरका वराना मुनाफरत को हवा देना जुर्म तसव्वुर। कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी पर भी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर जुराइम की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। बिल के खिलाफ मुल्क भर के सहाफी सरापा एहतजाज। मुतनाज़ा पैका तरमीमी बिल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। गैर कानूनी करार देकर कलअदम करने की इस्तदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान का राब्ता।
मुतनाज़ा पैका कानून से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सदर की जानिब से बिल की तौसी वादा खिलाफी करार, मुदाखलत करने पर जोर। शहबाज शरीफ की मामला खुद देखने की यकीन दहानी। जुडिशल कमीशन की बजाय खुसूसी या पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। हुकूमत ने ऑपोजिशन के मुतालिबात का जवाब स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। जुडिशल कमीशन बनाने से यकसर इनकार नहीं किया। बानी समेत दीगर कैदियों की रिहाई के मुतालबे पर कानूनी और अदालती फैसलों का हवाला। अयाज सादिक या कमेटी अरकान हुकूमती जवाब को अभी आम नहीं करेंगे। पीटीआई की मुज़ाकरात में वापसी पर जवाब कमेटी में पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात। मुज़ाकरात की बहाली पर बातचीत। अयाज सादिक ने कहा, हर मामले का हल बातचीत से निकाला जा सकता है। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को सवाबी में जलसा करने का ऐलान। इस बार सड़कों पर निकलने के बाद राब्ते नहीं होंगे। मोटरवे समेत पंजाब जाने वाले रास्ते बंद करने की तजवीज है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा, एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सपोर्ट के खिलाफ हूं। हमास और इसराइल में कैदियों का एक और तबादला आज होगा। हमास ने अरबैल यहूद समेत 3 इसराइली यरगमालियों की फहरिस्त दे दी। थाईलैंड के 5 बाशिंदों की रिहाई भी मुतवक्के। इसराइल जंगबंदी मुआहदे के बावजूद भी बाज न आया। मगरबी किनारे में इसराइली फौज का रात गए फजाई हमला, 10 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा में 24 घंटों के दौरान मलबे से 63 लाशें बरामद। इसराइल का मगरबी किनारे की जमीन हड़प करने का मंसूबा। अराजी की बराह रास्त खरीदारी से मुतालिक बिल पार्लियामेंट में पेश। सेहूनी अरकान की अक्सरियत ने हिमायत में वोट दे दिया। शाम में नई इंतजामिया के सरबराह अहमद अल-शरा को अबूरी सदर करार दे दिया गया। मुल्क में 2012 का आइन भी मनसूख। इमरजेंसी प्रोसीजर के तहत कवानीन भी खत्म कर दिए गए। अहमद अल-शरा का इक़्तिदार के खला को कानूनी तरीके से पुर करने का अज़्म। कहा, रियासती इदारों और इक़्तिसादी बुनियादी ढांचे की तामीर नौ करेंगे। लॉलीवुड की मारूफ अदाकारा नीलो बेगम की चौथी बरसी। 16 बरस की उम्र में लॉलीवुड में कदम रखा। कई मशहूर फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। कई अवार्ड अपने नाम किए। और चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन जारी। इंतजामात को फाइनल टच। लाहौर में कुर्सियों की तंसीब आज मुकम्मल होगी। नेशनल स्टेडियम कराची में ड्रेसिंग रूम तैयार। पवेलियन का काम भी मुकम्मल। पिंडी स्टेडियम भी इवेंट के लिए तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार बनाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पुरआज़्म।